हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे, नो कांटेक्ट रूल में होंगे और बिल्कुल भी नो कांटेक्ट रूल आपने तोड़ा नहीं होगा अभी तक। सो आपको इंतज़ार है कि आपके एक्स कब रीच आउट करेंगे। सो जब वो रीच आउट करेंगे तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आज का हमारा टॉपिक ये है और ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था। सो हेयर इट इज़। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाली हूँ डिटेल में, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। कुछ सिचुएशंस भी आपके सामने रखूँगी जिनसे आप डील करते हैं अक्सर, और आपके एक्स मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपसे क्या कहेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगी। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके जहन में ये है कि आपके एक्स, आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जब वापस आएँ तो वो आपसे माफ़ी मांगें, आपसे कहें कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, मैंने आपको बहुत मिस किया। पहली तो बात ये है कि ये इंसान जब आपके एक्स वापस आएंगे तो आपको ये नहीं कहेंगे। जब भी आपके एक्स वापस आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कह रही हूँ कि ये होता है कि वो आपको एक कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। हे, हाउ आर यू, हेलो, क्या हाल है, कैसे हो, कैसी हो, इस तरह का टेक्स्ट मैसेज वो आपको करेंगे। पहले वो आपको चेक करेंगे, स्पेशली अगर बहुत टाइम हो गया ना, आपको 2 महीने हो गए, 3 हफ्ते हो गए बात नहीं हुई, 8 महीने हो गए बात नहीं हुई, तो जब वो आपको टेक्स्ट करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं कॉल करते हैं, टेक्स्ट करेंगे वो आपको और कहेंगे हे हाउ आर यू, एक कैजुअल टेक्स्ट मैसेज वो आपको करेंगे। तो आपने उसके जवाब में पोलाइट रहना है और कोल्ड रहना है। कोल्ड रहने का ये मतलब नहीं कि आपने बदतमीज़ी करनी है, आपने पोलाइट रहना है। जैसा मैंने कहा, आपने जवाब दे देना है आई एम फाइन, हाउ आर यू। साथ क्वेश्चन कर लेना है आपने कि आप कैसे हैं, और कोई एक्स्ट्रा बात आपने नहीं करनी है। ये नहीं कहना कि ओहो मुझे तो तुम्हारे टेक्स्ट का इंतज़ार था, अब आ गई तुम्हें मेरी याद, अब कैसे तुम्हें मेरी याद आ गई इस तरह की बातें मत कीजिएगा। उनको बताना है कि आप अपने शेल में हैं, आप तक रीच करना आसान नहीं है। उनको क्लोजर नहीं देना आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में। जितना उन्होंने पूछा है आपने पोलाइट वे में जवाब देना है, येस आई एम फाइन, हाउ आर यू। बस कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। जो वो आपसे सवाल करेंगे आपने उसका पोलाइट वे में जवाब देना है। बिल्कुल उनको ये साबित नहीं करना कि आप उन्हीं के टेक्स्ट के इंतज़ार में थे। और जब टेक्स्ट आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 3 घंटे बाद आपने जवाब देना है। जब टेक्स्ट आएगा फ़ौरन से जवाब नहीं देना है। इस चीज़ को जहन में रख लीजिए। पहली तो ये चीज़ हो गई, ये सिचुएशन हो गई। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, 1% या 2%, या बहुत ही हो गया तो 5% ऐसा होता है कि लोग जल्दी से वापस आकर कहते हैं कि मुझे वापस ले लो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई एम सॉरी। बहुत कम ऐसा होता है। अगर बहुत डिले आ गया है आप लोगों के दरमियान, नो कांटेक्ट काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, तो आपके एक्स आपको कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। ये अपने जहन में रखिएगा। ये सारी टिप्स उन लोगों के लिए हैं जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिलेशन वर्क करे, एक दफ़ा और चांस देकर देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको अपने एक्स नहीं चाहिए तो फिर ये रीडिंग तो आप, ये सॉरी वीडियो आप देख ही क्यों रहे हैं। रीडिंग मेरे मुंह से निकल गया बिकॉज मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ ना। अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे उस हवाले से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनीवे, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग सवाल करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, कि एक्स वापस आए, उन्होंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन की और उसके बाद फिर गायब हो गए। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, दोबारा से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर देना है। नो कांटेक्ट रूल क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नो कांटेक्ट रूल वाले वीडियो का लिंक दे दिया है अपने, आप वो भी देख लीजिएगा। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है नो कांटेक्ट रूल। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपने इनिशिएट नहीं करनी है कन्वर्सेशन। अगर वो गायब हो गए हैं, फिर से आपने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर देना है। आपने फिर से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करना और वेट करना है कि वही आपसे कांटेक्ट करें। और फिर क्या होगा, 1 हफ्ते बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते बाद वो इंसान फिर से रीच आउट करेंगे। और तब आपसे कन्वर्सेशन करने के बाद आपने ये नहीं कहना कि आप फिर कहाँ गायब हो गए थे जब वो दोबारा आएंगे। आपने ये नहीं कहना कि आप कहाँ गायब हो गए थे, मैंने आपको मिस किया, आप चाहते क्या हैं। नो, आपने फिर उनको कैजुअल वे में और पोलाइट वे में जवाब देना है, लेकिन कोल्ड रहना है उनके साथ। अगर वो आपसे सवाल करें कि तुमने मुझे मिस किया या नहीं, तो आपने कहना है, आप अगर ये कहेंगे ना कि मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया, तो जाहिर है कि ये झूठ होगा, तो झूठ नहीं हमने बोलना। वो जब आपसे कहेंगे तुमने मुझे मिस किया या नहीं, तो आपने जवाब देना है कि हाँ कभी कभार बहुत याद आ जाती थी बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया।
मैंने कर लिया मैनेज इस तरह से, बड़ा कैजुअल होकर। बहुत इमोशनल नहीं होना आपने, बिल्कुल एकदम बिछना नहीं है, कुछ उनको लग्जरीज नहीं देनी रिलेशनशिप वाली। उनको यही शो करवाना है कि दे हैव टू अर्न यू अगेन। थोड़ी उनको अब एफर्ट करनी पड़ेगी आपका ट्रस्ट दोबारा से अर्न करने के लिए। थोड़ा उनको आपने इस तरह से टफ़ टाइम देना है, इस तरह टफ़ टाइम देना है, पोलाइट वे में, कैजुअल वे में। थोड़ा उनको लगे कि अब मुझे इसका ट्रस्ट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, एकदम से सारी लग्जरीज नहीं दे देने, बिछना नहीं है। तो जब वो दोबारा आए और फिर से गायब हो गए तो आपने फिर नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया। उसके बाद वो फिर आए 1-2 हफ्ते बाद और आपकी कन्वर्सेशन हुई, आप तब भी पोलाइट रहे, कैजुअल रहे। अब थर्ड टाइम अगर ये चीज़ हुई है, फिर आपने उनको करना है कन्फ्रंट, क्योंकि जाहिर है कि अब ये आंख मचोली ज़िंदगी भर तो नहीं ना जारी रह सकती कि वो आएँ और जाएँ, आएँ और जाएँ, आपका टाइम वेस्ट करते जाएँ, राइट। सो जब थर्ड टाइम ये चीज़ होगी तो आपने बहुत पोलाइट वे में उनको एक टेक्स्ट मैसेज लिखना है कि देखें, मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि आपका क्या स्टांस है, आप क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट। बिकॉज़ देखें, ये ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट मामलात होते हैं, हमें इस तरह इन एंड आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप इफ़ यू रियली वांट मी तो मैं उस पर वर्क करने के लिए ओपन हूँ, बट ये इन एंड आउट होना मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्लियरली बताएं कि आप इस कनेक्शन पर अगर वर्क करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ओपन हूँ, अगर नहीं करना चाहते तो हमें कम्प्लीटली एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहिए। और आपने ऐसे इंसान से कभी भी दोस्ती नहीं एक्सेप्ट करनी उसकी, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनना आपने अपने एक्स के साथ, नेवर, कभी एक्सेप्ट नहीं करनी उनकी फ्रेंडशिप की ऑफ़र। क्योंकि समटाइम्स आपके एक्सेस इतने चालाक होते हैं कि वो आपको कहते हैं कि चलो दोस्त बन के रह लेते हैं। उनको पता होता है आप मासूम हैं, आप ना फ्रेंड बन के भी उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, सारी लग्जरीज उनको देते रहेंगे और वो इधर उधर भी ऑप्शंस देखते रहेंगे अपने, और आपके साथ भी इधर उधर फ्लर्ट कर लेंगे। सो ये चीज़ कभी ना कीजिएगा। आपके एक्सेस आपको मैनिपुलेट करते हैं, आकर आपको कहते हैं चलो दोस्त बन जाते हैं, कभी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी आपको बताई हैं इस वीडियो में, सारी आपने अप्लाई करनी है जो मैंने आपसे बोला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये टेक्स्ट मैसेज आपने उनको कर देना है जब थर्ड टाइम ये चीज़ होगी कि वो आते हैं और गायब हो जाते हैं। आपने बहुत पोलाइट वे में उनको मैसेज करना है कि मुझे आप अपना फ़ाइनल आंसर बताएं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता इस तरह इन एंड आउट होना किसी की ज़िंदगी से। अगर आप वर्क करना चाहते हैं मैं ओपन हूँ उसके लिए, अगर आपने नहीं रहना है तो देखें ये इन एंड आउट मुझे पसंद नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, मुझे एक फ़ाइनल एक पिक्चर चाहिए अपनी लाइफ के लिए। अगर आपने इस तरह इन एंड आउट करना है, मैं नहीं हूँ आपकी लाइफ में। सो इस तरह आपने एक पोलाइट वे में एक अच्छा सा डिसेंट मैसेज उनको कर देना है। जैसे भी आपका कन्वर्सेशन का अंदाज़ है, इन अल्फाज को अपने अंदाज में करके आप उनको टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिएगा। और फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको जवाब ना दें, तो फिर आपने क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल एज़ यूजुअल। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो आपको एक क्लियर जवाब देंगे कि आई वॉन्ट टू वर्क, मुझे चलना है तुम्हारे साथ, सो एंड सो, राइट। इस तरह का कोई भी जवाब के लिए प्रिपेयर रहिएगा। जवाब कुछ भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान कम्प्लीटली वैनिश हो जाएं, तो ये अच्छा ही होगा अगर वो वैनिश हो जाएं। वो इसलिए क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एफर्ट बच जाएगी, आप कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे, तो ये अच्छा होगा आपके लिए। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपको सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे थे, इनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे, यूज़ करना चाहते थे, सिंपल इज़ दैट। और अगर वो वाकई में आपके साथ ट्रू होंगे, आपसे प्यार करते होंगे, आपके साथ चलना चाहते होंगे, तो वो आपको क्लियर आंसर देंगे कि हाँ मुझे चलना है, राइट। सो ऐसी सिचुएशन से कभी ना घबराएं, नो कॉन्टैक्ट रूल को जारी रखें, सिंपली वेट करें कि वो इंसान कॉन्टैक्ट करें। जब आप दोनों फिर प्रॉपर कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, वो आपको इनिशिएट करते रहेंगे, फिर आपने बीच में कोशिश करनी है कि कभी कभी आप भी इनिशिएट कर लिया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कोशिश करनी है कि जब आपके एक्स वापस आएंगे ज़्यादातर वही इनिशिएट करें। तो हफ्ते में 4 दफ़ा उन्होंने इनिशिएट किया, 2 दफ़ा आपने कर लिया। कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा स्केल उनकी तरफ से भारी रहे, ज़्यादा वो इनिशिएट करें। आप एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना उनकी लाइफ में। आपने थोड़ा कोल्ड रहना है शुरुआत में और बड़े तरीके से टैकल करना है सिचुएशन को। उनको ये महसूस करवाएं कि आपको आपकी बाउंड्रीज़ बहुत अजीज़ हैं, आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो इस तरह इन एंड आउट और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं आपके साथ। और आप हर्ट हुए हैं उनके
प्रीवियस एक्शंस की वजह से, तो उन्हें आपका ट्रस्ट जो है वो दोबारा से अर्न करना पड़ेगा। अब आप सारी रिलेशनशिप की लग्जरीज, मोहब्बत, प्यार, वो सारी चीज़ें, टाइम उनको एकदम से नहीं दे देंगे। सो थोड़ा टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चलना है, एकदम से सब कुछ निछावर नहीं कर देना है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जो रूल्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने ज़रूर उन पर अमल करना है, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।